आज है जी 3 तारीख। माँ के साजी की एक सफाई होती है हमारी, वो हो रही है और बाहर आए हैं डैडी जी। ये देखो, कहाँ से दिखाऊं आपको ये। और ना डैडी जी बहुत ज़्यादा परेशान है। हुआ क्या है कि पहली बार बोलते 58 की 52 साल में बिजली बोर्ड में इनको पेंशन पेमेंट सब कुछ बंद है। पहले ना मैंने चाय लगा दी। चाय लगाने के बाद फिर मैं बाहर आई, डैडी भी अंदर गए हैं। आगे ना हमने एक बहुत बड़ा, हमारे घर के अगली साइड में एक खुमानी का पेड़ है, वो काटा हुआ है। आजकल उसमें लगे हुए हैं। तो डैडी जी अभी नीचे चले जाएंगे फिर से। वो पूरा यहाँ ढोना है, गोबर ढोना है, ये सब चीज़ें। नीचे भी हमारा काफ़ी सारा है, तो ये सब चीज़ें मैनेज कर रहे हैं हम। तो मैं क्या बोल रही थी, डैडी बोल रहे थे कि मेरे बोलते हैं इतने अनुभव है मेरा भी बिजली बोर्ड से। डैडी जी जो है सीनियर फोरमैन रिटायर्ड हैं। तो हमारा जो घर का है मेन हेड डैडी जी हैं। जहाँ पे भी रिश्ता नाता जो भी संभालना होता तो डैडी ही करते हैं, मतलब कि घर के मुख्य जो है डैडी जी हैं। तो डैडी जी आज 3 तारीख है, इनको मतलब कि फर्स्ट को ही शायद से पेंशन वगैरह जो भी रहता है वो मिलती होगी। तो डैडी जी बोल रहे थे कि पहली बार ऐसा हुआ। और इसका मेन कारण पता क्या है, हिमाचल प्रदेश में क्या होता है कि 125 यूनिट यहाँ पे फ्री मिलते हैं। जैसे जलता है ना, अगर हीटर वगैरह जैसे चलाते हैं तो 125 यूनिट बिल्कुल फ्री होते हैं। तो 125 के ऊपर अगर 126, 125 होते कि 126 होते, 125 यूनिट होते हैं ना। हाँ बीजेपी के टाइम का, डैड बोल रही बीजेपी के टाइम का ना। मैं बोल रही थी मैं पता नहीं 125 यूनिट होते फ्री। हाँ 125। डैडी सीधे पार्टी पे आ गए। डैडी जी बोलते हैं बीजेपी के टाइम का है। क्योंकि अब ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो थोड़े कांग्रेस की तरफ झुकते ही है। तो मतलब कि 125 यूनिट अगर फ्री देंगे तो घर घर में लोगों ने क्या किया कि ज़्यादा भी मीटर कईयों ने लगवा दिए हैं। जैसे अपने घर में किसी के 2 3 4 ऐसे करके मीटर लगे हुए, तो फ्री का है, बिल जा नहीं रहा है। थोड़ा बहुत जैसा भी रहता है पर घाटे में है बिजली बोर्ड। तो पेंशन वगैरह सबको नहीं मिली है। अब ऐसी बात है। अभी हमारा क्या होता है कि पहली को मतलब कि हमारा पूरा स्टॉक आ जाता है। जैसे पूरा ही हम भर के रखते हैं। चाय मैंने अंदर लगाई हुई। क्या करना तूने रस्टी। तो डैडी जी को थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत टेंशन हो जाती है। क्योंकि एक बात, जब डैडी जी रिटायर हुए थे ना, डैडी रिटायर हुए हैं 2015 या 15 में हुए शायद। उस टाइम ना पेंशन वगैरह में कुछ दिक्कत आई थी। तो डैडी जी बहुत परेशान हो गए। जो एम्प्लॉय होते हैं ना, खासकर ये सरकारी, इनका कुछ माइंड अलग लेवल से सेट हुआ होता है। और जैसे हम कुछ करते हैं, जैसे मैं करूँ थोड़ा बहुत मैं भी अर्न कर लेती हूँ, या रौनक के पापा करते हैं, तो उसमें अभी उनका ऐसा है कि भाई नहीं, जब तक मैं हूँ तब तक बोलते हैं मैं करूँगा। चलो देखते हैं ज़रा कब तक नहीं मिलती है पेंशन और पे आप लोगों का। पता नहीं ब्लॉग मेरा कब आएगा, क्योंकि एक ब्लॉग मेरा पेंडिंग में पड़ा हुआ है अभी पहले वाला। नए नए साल में हमारे लिए थोड़ा सा ये दिक्कत आ गई। चलो, नया पुराना सारा एक जैसा ही होता है। मैंने तो ये देखा खुशी में, हंसने में, भाई हमने प्रार्थना में करना, हमने प्रे में करना, नया साल शुरू ऐसे करना वैसे करना, जो तो होना है वो तो होके ही रहेगा। होप कि नया साल अच्छा ही आए आप सबके लिए भी, हमारे लिए भी। डैडी जी खाएंगे अब चाय और रस। कल की सारे पेड़ों में कटिंग हुई है, ये देखो। और ये जो नीचे छोटे होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं छिट्टे कटिंग के। ये सारे उठाने पड़ते हैं। ये या तो इनको जला देते हैं, अगर ऐसे ही एक जगह इकट्ठे करके रखेंगे तो काम आएंगे उसके हमाम में जलाने। तो फटाफट से ये इकट्ठे करूँगी, जितने होते हैं थोड़े थोड़े करके। ये वाले मैंने उठा दिए हैं अभी। बस अभी पहले खाना बनाने जाऊंगी, क्योंकि रौनक के पापा आते होंगे और फिर उनको भूख भी लगी होगी। और फिर मुझे याद आया कि रस्टी को काफ़ी टाइम से नहलाया नहीं है, तो इसको फटाफट से शैम्पू से नहा लेते हैं। इसी का ही शैम्पू आता है एक, भले ही मेरा लेवड़ा ब्रीड है, पर मैंने इसके लिए शैम्पू काफ़ी अच्छा वाला लाया होता है।
इसको ना नहाना नहीं होता है, नहा लिए जबरदस्ती। और अभी देखना कितना सुंदर बन जाएगा नहा के। रौनक के पापा आ गए। हेलो। है तैयार हो गया, पानी गर्म है अंदर। पानी तो गर्म है, रस्सी कितना सुंदर लग रहा है नहा के। मैं बताऊँ आपको, मेरा ना बड़ा मोटा वाला काम लगा है आजकल। हमने पता है क्या, एक बार जो यूट्यूब पे बहुत पहले से मेरे वीडियोस देख रहे होंगे, मैंने और रस्टी नहीं रौनक के पापा ने संतरे के पौधे लगाए थे, छोटे छोटे से, 3 साल के हो गए। और उनके दिखाती हूँ मैं अभी मैं उसमें थी तभी हाँफ रही हूँ। तो ये है, ये तो छोटा ही रह गया। ये देखो तो सब्जी, हरी सब्जी कैसी है लगी हमारे, बहुत है आगे तक, वो वहाँ पे भी है निचली साइड को। और एक ये डैड ने जला दिया, यहीं भी वो कुछ जला दिए। ये तो छींटे हैं ना पूरे खेत में। ये देखो ये कितना बड़ा हो गया है। और मैंने ना ड्रम से इसके लिए थोड़ा सा पानी छोड़ा, क्योंकि ये काफ़ी वो हो गया था, बीजा लग गया था इसमें। एक ये है, कितने बड़े बड़े हो गए ना। और एक आगे है जो ग्रीन दिख रहा है। और अभी मैंने क्या किया है, दीदी के लिए ये सब्जी निकालूंगी यहाँ से, मतलब कि छांट के नहीं ले जाऊंगी, ऐसे ही ले जाऊंगी पत्ते पत्ते जैसे ही, ये पूरे ही निकाल के ऐसे खुद कर देगी। इसमें फिर बीज भी अच्छा लग जाएगा, बहुत अच्छी हो रखी है ये यहाँ पे। चलो उसके लिए और ले जाऊंगी कुछ बीच वाली दीदी के लिए, क्योंकि बड़ी वाली दीदी के भी शायद है, पता नहीं पम्मी दीदी के है कि नहीं है। तो कितनी अच्छी लगी है, वहाँ है आगे। और ये देखो यहाँ पे, यहाँ से भी निकाल दूंगी कुछ। और मैंने पता क्या निकाले है दीदी के लिए, कचालू, इसके लिए आई मैं। यहाँ देखो पम्मी दीदी के लिए, एक बार मेरे नहीं थे तो उसने काफ़ी दिए थे। ये वाला खेत अभी खोदने को है, यहाँ से मैंने उसके लिए निकाल दिए काफ़ी सारे। ये टाड़ूंगी इनको, मतलब कि छानूंगी, बीनूंगी और फिर दीदी को ले जाऊंगी। 4-5 आलू की सब्जी बना लो बस। ये देखो कितने अच्छे हुए हैं, इतने से छांटूंगी नहीं मैं खुद ही। 2 जूटे, मतलब कि ये वाले जो, ये मैंने 2 ही खोदे सिर्फ उसके लिए, बतेरे हैं उसके लिए। ये उसके इस बार अपने नहीं है, नहीं तो उसके भी अपने होते थे। ये वाला देखो तो डींटू, पूरा मेरे सिर के बराबर डींटू है ये। हाँ क्या करना, देखो मेरी मुंडी के बराबर, इसको डींटू बोलते हैं। ये भी उसी को जाएगा। अब मैं इसको उठा के ऊपर ले जाऊंगी, क्योंकि ऊपर दर्शक भी देख रहे हैं। कहाँ चल गए, अभी तक ऊपर थे रौनक के पापा। अभी थक गई मैं, बहुत ज़्यादा काम कर लिया आज। एक तो पता क्या हुआ है, जैसे खोदने का काम जैसे करते हैं ना, तो इससे बाजू में दर्द हो जाती है। और दूसरा पता है क्या हुआ है, मतलब कि हम दोनों का ही कुछ ऐसा हुआ है कि इनका भी आज पता नहीं कुछ लीकेज हुई कि क्या हुआ, ये भी थक गए। फिर आलू थोड़े भारी जैसे भी हो गए हैं। और ऐसे ही है, अर्थव्यवस्था भंगी हुई पड़ी है। और मैं बताऊँ मैं और क्या ले जा रही हूँ, देखूँगी, देखना चाहेंगे आप? ये देखना ना, ये है 6 गोले ऊन के, नाइलॉन की ऊन बोलते हैं इनको। रौनक के पापा सर्दी हो चाहे गर्मी, इसके ही जूते सॉक्स पहनते हैं, सॉरी। तो पम्मी दीदी एक्सपर्ट है बुनने वाली, तो उसको ये दूंगी, उसने जो बुने हैं वो वापस ले लूंगी, क्योंकि पैसे तो वो मेरे से लेगी नहीं। फिर अच्छा नहीं लगता है यार, उसने भी धागा लिया होता है, फिर उसको मैं धागा पकड़ा दूंगी। और भी जितने बुननी होगी उसने बुन लेगी। और हुआ है एक, जैसे गाड़ी धूप में थी ना, तो पता नहीं, मतलब कि डैडी के टाइम में ना, डैडी ने बोला नहीं, डैडी बहुत ही सिंपल इंसान है। तो हमारा पता क्या हुआ है, दोनों जैसे डैडी मेरा 3 भाई है ना, दोनों के रोड के साथ हैं। तो डैडी का रोड के साथ नहीं है, हम लोगों को रोड में गाड़ी खड़ी करने की दिक्कत है थोड़ा, मतलब कि ऐसा होना चाहिए था, डैडी को भी थोड़ा सा मांग लेना चाहिए था ना। डैडी ने पर मांगा नहीं। फिर जब इस टाइम पक्का वगैरह किया, उस टाइम बोल रहे थे, फिर डैडी को अच्छा नहीं लगा। डैडी बोलते मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे, मतलब कि ठीक है। फिर उस वजह से हमारी गाड़ी धो के भी आती है, पर धुली हुई सी लगती नहीं है। अब बुढ़ापा तो हमारा कटेगा शायद डोगरी वाले घर पे, क्योंकि वहाँ बगीचा भी है, अपने रोड हेड जगह भी है। पर ये है कि अपना घर तो अपना घर होता है, जैसा भी है वैसा। और उस वजह से धूप लगी, धूप से गाड़ी का क्या हो गया, पूछो ही मत वाला सीन हो गया। इसमें अंदर गर्मी हो गई है। और ये तो बोल रहे थे कि फ्लावरिंग होने का हो जाएगा, क्योंकि मौसम हुआ ही नहीं। मौसम ने ना भगवान को निराश कर दिया। फिर एक बार पता क्या होता है, जिस साल हमारी शादी हुई थी उससे 1-2 साल पहले फरवरी में फुल फ्लावरिंग, मार्च में
अप्रैल में लग गया था भाई सीजन चेरियों का। अप्रैल में तो लग जाता ना, मार्च चलो में। वो भी ठीक है। इसमें पता क्या करना चाहिए, फ्लावरिंग होगी ना उस टाइम ठंड का देनी या ओला बरसात देना, जो थोड़ी बहुत उम्मीद होती है लोगों की। हमारा भी है यार, हम भी खेतों में बहुत मेहनत करते तो हैं, सब की बोलो लगे रहते हैं। जो लोअर बेल्ट है उसमें ज्यादा नुकसान जल्दी हो जाता है ना। तो पानी बहुत जरूरी है आजकल। हाँ। हाइट तो फर्क पड़ता भी नहीं उतना फर्क नहीं पर वो भी पड़ता है। आजकल उनको भी चाहिए पानी। अब तो सब जगह में ही है। फिर जो हमारे से भी नीचे लोअर में रहते हैं उनकी भी दिक्कत है। अभी बरसात ऐसे कब हुई थी आपको याद ही नहीं ना? जनवरी का महीना है ना, जनवरी में ना तो ठीक ही लगी नहीं बर्फ की, और ये बाहर ऐसा जैसा सहारा डिजर्ट बना पड़ा हुआ है, तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत है। और अभी हम जाएंगे ये सामान दीदी को दे के वापस फटाफट से आ जाएंगे। बोला था ना मैंने, नहीं ठीक है, टाइट है तो ये खुल जाते हैं बाद में। नहीं, थोड़े दो चंद और ज्यादा डलाए। ठीक है फिर है ना, उसमें मैंने इसके लिए सब्जी हाँ छोटा भी है। ये आगे टाइट है देखो। नहीं थोड़ा लाए दीदी थे ज्यादा घोर 4-5 घोर। हाँ वैसे तो आ जाएंगे ये। हाँ ठीक है फिर है ना, बाय। मंजू की शॉप जाएंगे इधर। क्या फिर है ना, बाय। चलो जी, मंजू से भी मिल लिए थोड़ी देर। रात में हमारे घर में देखो तो किसने चींटियों ने आक्रमण कर दिया है, तो माड़ी भी नहीं जानो। तो सुबह वाली चींटियों का निकल काली चींटी होती है वो। हां काली चींटी होती है। तो सुबह भी कैसे पानी जानी रहने दो, अपने ठंड में अब खुद घुसी के अंदर। इतनी ठंड में चींटी आई ना नहीं ठंड में कुछ खाया है इन्होंने पता नहीं कौन सी चींटी है। रानी चींटी पंख वाली देख, पंख वाला इनका शिकार है। पंख शिकारी वाली चींटी है पानी देख। नहीं शिकार है देख देख नीचे ये देख, अब चली गई वापस। रानी चींटी भी मेरे को लगता है ये शिकार है इनका। शिकार नहीं, रानी पंख चींटी वाली भी है इनमें चींटियां। आपने तो पूरी पीएचडी की है इन पे। नहीं अब उनको बना जो हमारे व्यूअर को बताइए कि क्या रीजन हो सकता है चींटी सर्दियों में। और इनका ना कुछ इलाज भी बताइएगा, बड़ी अजीब लगती क्योंकि कई बार फिर अंदर चलो भी अभी आ कुछ जाती नहीं, है। गर्मी होता पंगा। अंदर बाहर आ बोलते हमारे घर में किसी ने आक्रमण कर दिया है बोलते हैं। मुझे लगा कि किसने, मैंने सोचा चोर तो नहीं आ गए कहीं। और मैं फटाफट चली गई। अंदर धुआं ही धुआं। इस ब्लॉग का यहीं पे एंड कर लूंगी। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।